सवाल तो सुन लें, ये सवाल तो सुन लें, सवाल तो सुन लें। मुझे पता है आपसे बर्दाश्त सच बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे पता है। वो चेहरा बता रहा है, पुलिस में एक काम किया, पुलिस में एक काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। शहबाज शरीफ वज़ीर आला था पंजाब का उस वक्त। नजायज लोगों को उठाया जाता है कि नहीं? नजायज कोई भी नहीं उठा। आपको क्यों नहीं उठाया? हैं? आपको क्यों नहीं उठाया? था? ये हमारे साथ हो रहा है, ये पुराना जख्म है, अभी 12-14 दिन पुराना जख्म है, अभी ये मदम हो गया है, हल्का हो गया है। और अगर मैं यहाँ पे शलवार उतारूं, 34 दिन मुझे उठाया है। क्या जुर्म किया था? जुर्म यही किया था, इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी आपके यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने, सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, शो लाइक करते हैं, शेयर भी करते जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह ख़ास उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत कर बैठे हैं और सच से नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का फुल्का झटका शटका लगे और ज़मीर जागने का हल्का फुल्का चांस ही बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, आज फिर मौजूद हूँ अवाम में और अवाम से बात करेंगे। लोगों के सामने हमेशा की तरह सवाल रखेंगे, अनोखा, निराला मगर दिलचस्प। लोगों से बात करते हैं, लोग क्या कहते हैं। प्यारे पाकिस्तानियों, यहाँ पे कोई नून लीग का सपोर्टर है? इतने लोगों में दिखाओ जरा घुमा के कैमरा। नहीं, नून लीग का सपोर्टर कोई है जी? मैं चाह रहा हूँ कोई आए, ढूंढना पड़ता है? आए ना सर, क्या बात है सर, सर आगे आए ना। अच्छा, जो मिला है वो पकड़ो ना भाई, पकड़ो ना। बात तो सुनो, छोटी सी बात। क्या हो गया? इतने लोगों में एक बंदा मिला है, शेर, तो वो भी भाग रहा है। ये क्या बात है? नाम क्या भाई का? मेरा नाम आतिफ नाम है। प्यारे पाकिस्तानी, सादा सवाल करूं? जी। मुझे ये बताएं कि अभी पिछला जो महीना गुजरा ना जी, पूरा 30-31 का भी महीना होता ना कभी कभी। प्यारे पाकिस्तानियों, एक महीने में यानी कि 31 दिन में, 31 दिन के अंदर 3 बार पेट्रोल महंगा हुआ है। कितनी बार? 3 बार महंगा हुआ है? हाँ। झूठ तो नहीं बोल रहा? तो मुझे ये बताएं कि कौन अच्छा था, इमरान खान अच्छा था या ये अच्छे हैं जो तजर्बाकार हैं? अगर थोड़ा बात को थोड़ा हाई लेवल पे देखा जाए ना, भाई हाई लेवल पे बात हाई करेगा। लेवल पे भी नहीं, मतलब थोड़ा बहुत हम मजदूर तबका लोग हैं, हम उस तरह का तो नहीं जानते कि किसने क्या करप्शन किया, किसने क्या करप्शन किया। हम जो देख रहे हैं, रोडें अच्छी बनी है, उनमें माल बनता ना, काम तो वही होता है इनके दौर में जिनमें माल बनता है। हाई लेवल का हमें नहीं पता, बड़े लेवल में हाई लेवल क्या को हो रहा छोड़ दे, है, आम आदमी की क्या बात हो रहा कर है, क्या लें, नहीं हो रहा आम आदमी की बात कर लें, लेकिन जो हमारे- आम आदमी की बात कर लें, जो हमारे लिए आम आदमी की बात कर लें, जो हमारे आम आदमी की बात कर लें। नाम क्या आपका? मेरा आतिफ नाम है। आतिफ, आम आदमी है ना आप जी, भी? जी। मैं भी आम आदमी। ये कितने आम आदमी खड़े हैं? मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं कि जी सड़कें अच्छी हो गई हैं, पुल बन गए, सरिया बिक गया अपना, हैं, माल बन गया उसमें से। मुझे ये बताएं, हो रहा है, अच्छा ये छोड़े, मुझे ये बताएं कि 77-78 साल का पाकिस्तान हो गया, बिल्कुल ठीक हो है, पुलिस का निज़ाम इतना अच्छा हो गया कि वो गरीब पे जुल्म ना करे? नहीं, ये तो अभी नहीं हुआ। ये नहीं हुआ ना? नहीं, ये तो अभी नहीं हुआ। ये नहीं हुआ ना, क्योंकि उसमें माल नहीं बनता, उसमें तो ऑर्डर चलना है ना। देखे ना, ये निज़ाम गरीब के लिए कानून इंसाफ की हुक्मरानी हो, ये अच्छा नहीं है क्या? ये तो अच्छी बात है, सबके लिए बराबर होना तो चाहिए। ये क्यों नहीं किया इन्होंने? आप बताएं ना क्यों नहीं किया। मैंने तो बता दिया कि इसलिए नहीं किया कि वहां माल नहीं बनता। हाँ, पुलिस में एक काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। शहबाज शरीफ वज़ीर आला था पंजाब का उस वक्त। क्या किया? वर्दी तब्दील कर दी, क्योंकि उसमें ही माल बनता था करोड़ों का। ठीक है, आप मुझे एक बात बताएं कि आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते होंगे ना, पढ़ते हैं ना? बिल्कुल पढ़ते हैं। उस स्कूल की तालीम अच्छी ना हो, पढ़ाई अच्छी ना हो, तो वो अगले दिन स्कूल का यूनिफॉर्म वर्दी तब्दील कर दे, पढ़ाई अच्छी हो जाएगी? ऐसा भी नहीं होगा। तो फिर अपने लीडर का विजन देखें, शहबाज शरीफ का, जो इस वक्त वजीर आजम है। अपने लेवल का हर बंदा ही खाता है, वो यहाँ सारे चोर हैं, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसी बात है। इमरान खान की 5-7 बड़ी बड़ी चोरियां बताएं जो वो लूट के मुल्क दूसरे मुल्कों में ले का गया। नहीं पता, लेकिन नहीं मेरा पता, लेकिन बोलना उसके खिलाफ है। मेरा ये जो आइडिया है कि मिलता वो खाता वही नहीं है जिसको कुछ मिलता नहीं है। बस प्यारे पाकिस्तानियों, इस बात पे मैं बात करना भी चाह रहा होता हूँ, कई बार कर भी चुका हूँ। मैं कहता हूँ कि जो बंदा ये कह रहा है ना, आप किसी महफिल में हो, किसी पार्टी में हो, किसी लोगों के दोस्तों के ग्रुप में बैठे हो, तो अक्सर ये बात हो जाती है कि यहाँ यही नहीं खाता जी जिसको मौका नहीं मिलता। कहा जाता है अक्सर, कहते हैं ना, एक मिनट, कहते हैं ना ये लोग। मैं कहता हूँ सबसे पहले तो जो बंदा ये कह रहा होता है ना, वो चोर है, वो खाता है, वो कोई मौका नहीं छोड़ता। और दूसरी बात यह है कि उस महफिल में अगर 2-4 बंदे भी ऐसे बैठे हों जिनको करोड़ों का भी मौका मिला हो, ना खाया हो, उनका दिल दुखता होगा ना, दिल दुखता। मैं आपको बताता हूँ, डस्का की एक मिसाल है। 2-3 साल पहले एक वाकया हुआ डस्का में।
एक साइकिल वाला जा रहा था, बाबा हैं, बुजुर्ग आदमी, उसको थैला किसी गाड़ी वाले का गिरा, कैसे कोई बैंक लेके जा रहा था, लाखों रुपया था थैले में, थैला मिला पड़ा हुआ, वो सीधा उठा के तो असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर चला गया कि भाईजान ये थैला मुझे मिला है। आप किस तरह कह देते हैं कि जिसको मौका नहीं मिलता वही नहीं, ठीक है, जो ये कहता है वो लाजमी चोर होता है। उस महफिल में प्यारे पाकिस्तानी याद रखें, उस बंदे को जिस महफिल में ये बात हो ना, उसको जलील करें वहीं पे, ठीक है। जब ये बात, जो भी ये बात किसी महफिल में किसी दोस्तों में करे ना कि यहाँ वही नहीं छोड़ता जिसको मौका नहीं मिलता, उसको वहां जलील करें कि तुम लाजमी चोर हो, तुम लाजमी खाते हो, तुम लाजमी मौका नहीं छोड़ोगे। वरना हमारी दुनिया में बड़े बड़े अच्छे लोग मौजूद हैं, करोड़ों लाखों की तादाद में मौजूद हैं। हाँ, जैसे इमरान खान साहब, हाँ, नडार लीडर, बहादुर लीडर, हाँ, कहते आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बाद पहला लीडर यहाँ आया है इमरान खान। और यही चीज़ है कि उसी की ईमानदारी की वजह से आज वो जेलों में पड़ा है, और ये अवाम, और हम उठ भी नहीं रहे, और हम सिर्फ देख रहे हैं। उठ क्यों नहीं रहे बताऊं? उठ क्यों नहीं रहे? बाखुदा जानने वाले ऐसे ऐसे नून लीगी भी लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि वो नाहक कैद है, कहते हैं, कैमरे के बगैर कह देते हैं, कैमरे के सामने जरा शर्म आती है कहते हुए। उठ क्यों नहीं रहे लोग? वजह बताऊं? 2 साल में पीटीआई के अलावा सारी पार्टियां तकरीबन लुडियां मार रही थी, हैं, जश्न मना रहे थे कि पीटीआई को मार पड़ रही है, पीटीआई के लोगों को मार पड़ रही है। लेकिन उन्होंने गेम क्या किया पूरी कौम के साथ, कौम को समझ नहीं आई। उन्होंने 2 साल मारा पीटीआई को है, डराया पूरी कौम को है, ठीक है। 3 बार पेट्रोल महंगा हुआ है पिछले पूरे महीने में, 3 बार 31 दिन के अंदर पेट्रोल महंगा हुआ है, सड़कों पे है। मैं तो यहाँ कहता हूँ, ये कहता हूँ कि सुबह पेट्रोल की कीमत डबल हो जाए, ये कौम सड़कों पे नहीं आएगी। वजह पता क्या है? वजह ये है कि चीखों वाले सारे सुराख बंद कर दिए उन्होंने, ये वजह है। जो चीखें 2 रुपए पेट्रोल महंगा होने पे मारते थे ना इमरान खान की हुकूमत में, 2 रुपए महंगा होता था, चीखें मारते थे, मेरे शो रिकॉर्ड पे मौजूद है इमरान खान के दौर के। मैं ये कहता था आप चीखें महंगाई की वजह से नहीं मार रहे, आप बुग़्ज़े इमरान में चीखें मार रहे हैं। वक्त पे साबित हुआ है ना, वैसी है। अगर वो 2 रुपए महंगा होने पे जो चीखें मारते थे वो अब जिंदा हैं। अब अगर कहीं वो साफी भी जिंदा हैं जो मुंह में ठोक देते थे माइक जाके 2 रुपए महंगा होने पे, तो अब तो उन्हें डूब के मर जाना चाहिए था, जितनी महंगाई हो गई है। बहुत महंगाई, अगर वो चीखें महंगाई की आधे से भी ज्यादा सामने ही नहीं आते वो साफी। जी भाई, मैं बस इतना ही कहूँगा, जैसी कौम है वैसे ही निज़ाम है। वस्सलाम। ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन कौम ने अब बेहतरी का सोचा था, कौम ने अब बेहतरी का सोच लिया था। लेकिन पता क्या है, दीन कहता है हमारा कि जुल्म के खिलाफ जितना देर से उठोगे ना उतना बर्दाश्त करना पड़ेगा, उतनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। मज़े की बात यह है कि आपने ये अक्सर फिक्रा सुना होगा महफिलों में, चौकों में, चौराहों में, बाजारों में, गलियों में, दुकानों में, कि यार वो खुद तो ठीक था, उसके साथ टीम चोर थी, कहते थे जी। ऐसे ही है, झूठ तो नहीं बोल रहा जी, ऐसे ही कहा जाता था। लेकिन कितना बड़ा अलमिया है इस मुल्क का, निज़ाम का, इस फितना निज़ाम का, इस करप्ट निज़ाम का, इस माफियाना निज़ाम का, कि जिसको सारे उसके दुश्मन भी कहते थे कि वो खुद ईमानदार है, 7 लोग अच्छे नहीं हैं। जिसको ईमानदार कहते थे वो जेल में है, जिसको ईमानदार कहते थे वो जेल में है, और जिनको कहते थे टीम अच्छी नहीं है, चोर है, वो दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं। अभी भैया यही हो रहा है। बगैरती का कोई इलाज नहीं है ना, लाइलाज मार जाए बगैरती वाला, ठीक है। ये फिर क्या कहें यार। अच्छा, मुझे कभी मुझे किसी सियासतदान पे, जरदारी पे, नवाजी पे, कभी प्यारे पाकिस्तानी आपने भी कभी उन पे गुस्सा नहीं करते देखा होगा मुझे। मैं उन पे गुस्सा नहीं करता। मैं गुस्सा किन पे करता हूँ? मिसाल के तौर पे आपके घर में डकैती हो रही हो, तो आपके घर में से 1-2 बंदे कहें ले जा, डाकू को कह रहे हो, चोर को, कि ले जा, ठीक है। मुझे गुस्सा सिर्फ सपोर्टरों पे आता है जिसकी वजह से दिमाग खराब है उनका, जो सपोर्ट करते हैं इस हालत में भी। अवाम सारी यकमुश्त निकले तो फिर निज़ाम ठीक हो सकता। अकेला इमरान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसने अपना हक अदा कर दिया कि नहीं? उसने अपना हक अदा कर दिया, बाकी मसला सारा कौम का है। अगर कौम एक जान हो जाए तो सारे मसले ठीक हो सकते हैं। कौम को शऊर दे दिया है, अपना काम कर गया, अपना काम उसने कर दिया, लेकिन आगे कौम का काम है कि कौम बन कर दिखाए। अभी प्यारे पाकिस्तानियों, यहाँ पे मैं एक पेशीन गोई करने जा रहा हूँ 2025 जुलाई में, कि मामला कहाँ से ट्रिगर होना है और इनकलाब की तरफ किस तरह जाना है इस मुल्क ने। ये आपको पता है वो लाहौर वाला चाचा जो गिरफ्तार हुआ, हाँ जी, बिल्कुल। वो बारिश वाला चाचा, ठीक है, साजिद नवाज। सुने, होना इस तरह है, ये अचानक होना है जब होना है। ये मेरी पेशीन गोई नोट कर लें। ये हुक्मरानों को, जालिमों को समझ नहीं आ रही, ठीक है, जो निज़ाम पे काबिज हैं, कि होना इसी तरह है कि किसी इसी तरह के बंदे को अचानक गिरफ्तार करना है, कहीं से उठाया जाना है, उस पर कौम का रिएक्शन आना है, इस तरह फिर इनकलाब की तरफ जाएगा ये मुल्क। ये ट्रिगर करेगा मामला इसी किसी तरह,
किसी किसी तरह किसी को नाजायज उठाने पे। अरमगान भाई, मैं एक बात करना चाहता हूँ। जिस तरह आपने कहा कि इनकलाब, सर इनकलाब की बात आप कर रहे हैं, तो इनकलाब के लिए तो सिर्फ पठान और बलोच बने हुए हैं। बकाया ये जो 2 सूबे हैं ये तो सोए हुए हैं। अयूब खान आया, उसने 2 डैम बनाए, आज तक उसी पर चढ़ रहे हैं। सिवर गुमदूर क्या किया अभी तक? काला डैम बन रहा है। अयूब खान के बाद अगर कोई बड़ा डैम बनाया तो वो किसने शुरू किया? सैलाब आ रहे हैं, जमीनें तबाह हो रही हैं। अभी आपको पता है पिछले 3-4 साल पहले एक ने बंदे ने शुरू किया था ना। शुरू किया था वो किधर है, कोई पता चले ना, कोई उसका आउटपुट नजर आए ना। भेजो नहीं कि मतलब शुरू किया था खत्म किधर नजर, वो इतना छोटा डैम तो नहीं जो 2 साल में बन जाता। ठीक है, लेकिन उसको बनाए तो सही ना, कंप्लीट करें फिर बोलेंगे। इंडिया ने कहाँ तक पहुँचा? इंडिया है हमको पता है उसके लिए कि इमरान खान ने जो 50 लाख घरों का गरीबों के लिए वादा किया था, वो घर जो कितनी तादाद में बन चुके हैं। सुने, सुन तो लेना सर, सुन तो लेना। अच्छा। कितनी तादाद में हर शहर में, मैं इस्लामाबाद में भी दिखा सकता हूँ आपको, लाहौर में भी दिखा सकता हूँ, ओकाड़ा साहिवाल में भी दिखा सकता हूँ, रेनाला खुर्द एक तहसील है वहाँ भी दिखा सकता हूँ। लेकिन जैसे ही उसकी हुकूमत खत्म हुई उनकी कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है। ठीक है, तो जिन्होंने रोकी है किसी मकसद के लिए रोकी होगी ना। मकसद यही है कि अपनी तख्तियाँ लगा रहे हैं, और क्या है? नहीं, मकसद यही है। वो पता है अवाम को जब भूल जाएगा ना, थोड़ा अरसा गुजर जाएगा तो फिर अपनी तख्तियाँ लगाएंगे। नहीं, भूल नहीं जाएगी अवाम। अगर अवाम में कुछ शऊर है, अभी है, शऊर आ रहा है, और भूलेगी नहीं। जो गलत कर रहा है उसको भी बोलेंगे, देखेंगे। एक आपका आता है, शुरू करता है काम, दूसरा का अपनी तख्ती लगाता है। इन चक्रों में होते हैं। ये खुद चले गए इंग्लैंड, पता नहीं किधर चले गए, इस अवाम को किधर लेकर गए हैं, कहाँ लेकर गए हैं, किसी को कुछ नहीं। सब तो जो लूट के लंदन नहीं लेके गया उसको जेल में भी तो लंबा डाल दिया ना। क्या लम्बा डाल दिया? सब लूट रहे हैं। क्या लम्बा डाल दिया? सब लूट रहे हैं, सब लूट रहे हैं। इमरान खान भी वो लूटा बैठे था। हुए हैं। इमरान खान भी लूटा। इमरान खान का उसने लूटा है या नहीं लूटा है, लेकिन निज़ाम नहीं चल सका। इन लोगों ने उसने लूटा है या नहीं लूटा, आपको इससे कोई गर्ज नहीं है। नहीं, इससे गर्ज क्यों नहीं है? इस मुल्क के टैक्स हम दे रहे हैं, ये कर रहे अरे हैं, पड़ता है तो ना। बिल्कुल वो टैक्स दे रहे हैं, वो खा रहे हैं, आराम खा रहे हैं। ये ऊपर सीधी सी बात है। इधर लोगों को जनाब, लोग मर रहे हैं इधर गरीब। आपने 2024 में वोट नून लीग को दिया था जी, 2024 का वोट नून लीग को दिया था। शुरू में नून लीग को दिया, उन्होंने कुछ किया बहुत। मतलब आप पहले नून लीग को वोट देते थे? नून लीग को पहले देता था। अच्छा। अभी नहीं दूंगा। अच्छा। नून लीग की और कोई पार्टी नहीं, कोई नून लीग नहीं। मैंने साफ बात कर रहा हूँ। नाजायज लोगों को उठाया जाता है कि नहीं? नजायज कोई भी नहीं उठा। आपको क्यों नहीं उठाया? आपको क्यों नहीं उठाया? मैंने कुछ नहीं बताना था, लेकिन अरशद शीर साहब की जो शहादत है उसने मुझे मजबूर कर दिया। झलक दिखाता हूँ, कितने कैमरे ऑन है ये सारे नोट कर लें। ये हमारे साथ हो रहा है, ये पुराना जख्म है, अभी 12-14 दिन पुराना जख्म है, अभी ये मदम हो गया है, हल्का हो गया है। और अगर मैं यहाँ पे शलवार उतारूं, नहीं उतार सकता ना। सर मुझे आपको नाजायज किसी ने उठाया सुना? गया ना, मैं बताता वो मेरी बात हूँ। मैं एक सुन ले। मजदूर हूँ, मेरे वो को उठाया मेरा- गया। मेरा- मेरा क्या कसूर था? 34 दिन मुझे उठाया गया। 34 दिन मुझे उठाया है। क्या जुर्म किया था? जुर्म यही किया था, इमरान खान जिंदाबाद। यही जुर्म इस है। जुर्म पे ठीक है कोई उठा ले, ये जो है उठाते कौन है? कोई चले नहीं कसम उठाता। उठाएं। यही मस्जिद में आए कसम उठाएं कि नहीं उठाते? यही चले लोग उनको- सर, मस्जिद में आए कसम उठाएं नहीं उठाते? नहीं उठाई है ना, कसम क्यों कसम उठाई? उठाएं, चलें। उठाई- खाना काबा लेके चलता हूँ अपने खर्चे पे, अपने खर्चे पे खाना काबा लेके चलता हूँ, वहाँ बैठ के आपने कहना कि नहीं उठाया जाता नाजायज गरीबों को। मुझे लखनऊ का ले जाएंगे, चलेंगे। खाना काबा ले जाऊंगा। चलो लेकिन मेरे आपने साथ पहले मेरे वादा से करना कि क्या वहाँ जी? जाके आप जो मैं बोलूंगा सच आप बोलूंगा, बिल्कुल सच बोलूंगा जो भी इधर ही बोल दो। बोलूंगा। इजी नहीं, इजी नहीं, इजी नहीं। मैं इस शो में मजदूरी इमरान करता खान हूँ। जिंदाबाद इस का जुर्म है? मेरी बात सुने, कोई जुर्म नहीं है। आवाज बुलंद करना बिल्कुल क्यों सही उठाया है। गया था इस बंदे को? क्यों उठाया गया था, वजह बताएं। इससे पूछे क्यों उठाया? जो मजदूर कोई ना कोई वजह तो होगी, कोई ना कोई वजह होगी। बताइए वजह उसने। उसको पता होगा और आपको वजह पता बताएं होगा। ना, आप लो जी, बताएं। अच्छा सुनिए, अगली बात एक मिनट। लो जी, हमारी जिंदगी में आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 65 साल हो गई है। 65 साल की जिंदगी में और हमारी जिंदगी में जी, यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, हमारी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ इस पीडीएम की हुकूमत के दौरान कि जो फलस्तीन के लिए एहतजाज करता था उसको उठाया गया। उसको उठाया जाता था। उठाया गया कि नहीं? गलत है ना, अभी बताओ, एक बात यहूदी एजेंट कौन साबित हो रहा है? यार एक बात सुनिए, यहूदी एजेंट कौन साबित हो रहा है? वो ये बात बताना। सुने ना, हकीकत नहीं, में- जवाब दें। हकीकत में- यहूदी एजेंट कौन साबित हो रहा है? ये साबित हो रहे हैं या वो? मेरी बात सुने आप। मैं सवाल क्या कर रहा हूं? एक मिनट, सवाल जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं आप, सवाल जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं आप। वहाँ जाकर लड़ना चाहिए, यहाँ अगर पत्थर मार कर इन लेवल को तो तोड़ना ये हमारा वो नहीं है। वहाँ अच्छा, जाएगा। पत्थर किसने मारे? वहाँ जाने उनको की जाकर इजाजत मार। कौन एक मिनट पुरअमन एहतजाज था वहाँ पे, पुरअमन एहतजाज था, वहाँ लोग बैठे हुए थे। फलस्तीन का झंडा लहराना जो है ना, वो पत्थर मारना है? नहीं, वो जुर्म है? नहीं उठाया गया लोगों को? वीडियो में जड़ाना कोई नहीं। मुझे ये बताएं कि एक बंदा था, उसके ऊपर हामिद मीर, जो उसको साफी समझते हैं कि नहीं? मैं तो बड़ा छोटा सा बंदा हूँ ना। हामिद मीर अपनी वीडियो में कह चुका है कि जनरल बाजवा
2 साल अंडर प्रेशर करता रहा इमरान खान को कि इसराइल को तस्लीम करो। ना कोई तस्लीम करेगा मुसलमान उसको, मुसलमान कोई भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, ठीक है। जिसमें करने वाले हैं। ईमान है ना, करने वाले जो हैं। करने वाले मुसलमान नहीं है यार, करने लगे सीधी हैं। बात है, नहीं हो जाएगी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप अपनी तरफ से मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान में पहली बार नारा लगाना जुर्म इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक में एहतजाज करना जुर्म, लोगों को उठाया गया बाकायदा, ठीक है। आप मुझे इस हिसाब से बताएं कि इमरान खान की हुकूमत में एक अटैक हुआ था फ़लस्तीन पे, सुन ले, हौसला पैदा करें, हौसला करें, ठीक है। तो 3 दिनों के अंदर वो अटैक रुक गया था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी था पाकिस्तान का उस वक्त, इमरान खान वो बाहर था, दूसरे मुल्क के दौरे पे था, उसने वहाँ से बयान जारी कर दिया था और 3 दिन के अंदर हमला रुक गया था, कंट्रोल हो गया था। तो मुझे ये बताएं कि जिसकी हुकूमत में हमले कंट्रोल हो गए वो यहूदी एजेंट था कि जिनकी हुकूमत के आते ही इमरान खान को जेल में डालते ही फ़लस्तीन पे जुल्म शुरू हो गया, ठीक है। और इतना जुल्म शुरू हुआ जितना हमारी जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। सुने, सवाल तो सुन लें, सवाल तो सुन लें, सवाल तो सुन लें। मुझे पता है आपसे बर्दाश्त, सच बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे पता है, वो चेहरा बता रहा है, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि जिनकी हुकूमतों में फ़लस्तीन पे एहतजाज करने वालों के, फ़लस्तीन के हक में बोलने वालों के, झंडा लहराने वालों के को उठाया गया, वो यहूदी एजेंट साबित हो रहे हैं या वो यहूदी एजेंट अकेला वो साबित हुआ? जो यहूदी एजेंट जो भी है, जो भी है नहीं, उसको मुंह फाड़ के कहते थे, उसको मुंह फाड़ के कहते थे आप लोग। किसी को नहीं मुड़, किसी को नहीं मुड़। कई आदमी की मजबूरी होती है, कई आदमी की मजबूरी होती है। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा मजबूरियां भी आ गई। अच्छा जो बंदा पूरा फ़लस्तीन के हक में था उसको यहूदी एजेंट कहते थे, और जो पूरे इसराइल के साथ खड़े हैं, यहूदियों के साथ खड़े हैं, उनको कह रहे हैं मजबूरी है, उनके लिए मजबूरी है। कोई खुदा का खौफ करे यार, कोई खुदा का खौफ करे, मजबूरी हो गई। अब इसराइल के साथ खड़े होना मजबूरी हो गई। अपनी एक हुकूमत है आपकी, आप पाकिस्तान में मतलब हुकूमत बचाने के, सुने, ये जो लोग हैं, मैंने सादा सवाल किया था कि इस हिसाब से, मैंने सादा सवाल किया कि इस हिसाब से जो उसकी हुकूमत में हमला हुआ वो रुकवाया गया 2-3 दिनों में, और इनकी हुकूमत में हमला हुआ तो वो महीनों चलता रहा। महीनों लोगों के बच्चों के, फ़लस्तीन वालों के बच्चों के चिथड़े उड़ते रहे, जिस्मों के टुकड़े उड़ते रहे आसमान में। तो उस हिसाब से ये यहूदी एजेंट हैं सारे या वो था? नहीं, यहूदी एजेंट मैं किसी को नहीं कह सकता। अब किसी को नहीं कहता, अब किसी को नहीं कहना है। अब साबित हो रहा है ना कि असल कौन है, अब साबित हो रहा है कि असल यहूदी एजेंट कौन है, अब किसी को नहीं कहेंगे। मकबूजा में जो कब्जा हुआ है वो किसके दौर में हुआ है? मकबूजा में कब्जा हुआ है किसके दौर में हुआ है? मकबूजा ये जो उन्होंने सारा, बात सुनो, बड़ी मजेदार बात कर रहे हैं चाची। मकबूजा कश्मीर को जो इंडिया ने अपने साथ मिला दिया, वो सारा वो ले लिया बिल्कुल उसने। मकबूजा, एक मिनट, आप मकबूजा कश्मीर को मकबूजा कश्मीर क्यों कहते हैं? हम बचपन से सुनते हैं। इसलिए कि कब्जा किया उसने, इसलिए कि कब्जा किया उसने। कब्जा किया हुआ तो फिर इमरान खान के दौर में कौन सा नया कब्जा किया? अरे कहना क्या चाहते हो? इमरान खान के दौर में कौन सा नया कब्जा हुआ है? इमरान खान के दौर में कौन सा नया कब्जा हुआ है? मतलब जो था ही मकबूजा, खुद मान रहे हैं कि इंडिया ने कब्जा किया हुआ है, ठीक है। जो गलत है उसको गलत बोले, जो भी गलत है उसको सही है, क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते? अरे कहना क्या चाहते हो? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जनाब हमारे भाइयों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर मीडिया वाले सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप मुल्क पाकिस्तान और कश्मीर के बारे में और पूरी दुनिया के बारे में बातचीत करना कह रहे हैं, तो ये जो कुछ हो रहा है तबाह बर्बादी है, ये कुत्तों से भी बदतर किस्म के जो किरदार हो रहे हैं, इसराइल हो कोई भी हो दुनिया में, देखें मुसलमानों का बेड़ा गर्क हो रहा है पूरी दुनिया के। सर एक मिनट, नाम क्या? मेरा नाम रफाकत हुसैन, मैं कैंग। रफाकत भाई, बात यह है कि मुझे ये बताएं कि इसराइल तो चलो जुल्म कर रहा है ना, जो उनका साथ दे रहे हैं उनका क्या? देखें अभी इसके लिए देखो मेन चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, जो यहूदी एजेंट साबित हो रहे हैं कि नहीं? वो और है। सबसे पहले उसका साथ देने वाला हम डरते किसी के बाप से नहीं है, ठीक है। अमेरिका जो ट्रंप साहब बोलते हैं जी मेरे कहने पे जहाज वापस चले जाते हैं, अगर उनके कहने पे वहाँ पे जहाज वापस चले जाते हैं, इसराइल पे जो जुल्म हो रहा है उधर वापस उनकी वापसी नहीं होती है, ये वो खुद करा रहे हैं। और उसके साथ साथ दीगर जो, छोटी सी मिसाल दूं, पाकिस्तान पे जिस दिन हमला हुआ तो ट्रंप ने बयान दिया कि मैं दोनों के बीच में नहीं आता, ये उनका अपना मामला है, पाकिस्तान इंडिया का, ऐसे कहा। जैसे ही पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, साथ ही बीच में कूद पड़ा ट्रंप, ठीक है। इसी तरह बिल्कुल सेम इसी तरह चंद दिनों बाद ईरान में हुआ कि ईरान पे जब हमले कर रहा था इसराइल, तो ट्रंप बीच में नहीं आया। जैसे ही ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो साथ ही ट्रंप बीच में आ गया। देखें ये तमाम पता नहीं चलता वो किसका। मैं शॉर्टकट यही कहता, जो देखें इमरान खान एक ठीक बंदा है, वो चोरों डाकुओं के लिए जो है ना, उनकी जो
पैदागिरी ख़त्म होती है इमरान खान की वजह से। देखिए वो हक सच पे बात करता है। और जब शुरू की बात थी, जब एक फंसे हुए थे, जब कुत्ते की तरह ज़रीर रसवा आ रहे थे, मुझे पता ही है सियासी की क्या पोजीशन थी। उस वक्त मुल्क का बेड़ा गर्क क्या कर रही है, हमारे हालात ख़राब है, भारत के साथ भी पूरी दुनिया के साथ हमारी कोई पहचान ही नहीं है। इमरान खान के अलावा कोई बंदा नहीं था कि मुल्क पाकिस्तान को एक स्टेट की पोजीशन के अंदर सामने लेकर आए। जब इमरान खान ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक पोजीशन दी, जब वो पाकिस्तान के अंदर जब निज़ाम चलने लगे, इन्होंने एकदम ये पोजीशन इख्तियार पर, भैया इसका नाम हो जाएगा, इतने तो बड़े काम सीधे करने शुरू कर दिए। उन्होंने आप मुल्क पाकिस्तान के जो है हुकूमत को तोड़ फोड़ कर दिया।